कैसे हैं? तो फेज 8 का रिजल्ट आ चुका है आप सभी लोगों के लिए। अभी वीडियो मैंने शेयर किया था अपडेट के लिए। अब आपको इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कि रिजल्ट के बाद जिन लोगों का अभी इस लिस्ट में नाम आया है वो अब क्या करेंगे, कैसे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजना है। वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग कोई अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करें। देखो, आप लोग फेज 8 के लिए जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, मैंने खुद ने फेज 8 का एग्जाम दिया था और मैंने पूरा उसका डिटेल एनालिसिस भी देखा है अभी तक और खुद किया है कि सीबीटी के बाद जब मैं क्वालिफाई हुआ तो मेरा फिर स्क्रूटनी के लिए मैंने क्या किया, कैसे डॉक्यूमेंट भेजे, मैं रिजेक्ट नहीं हुआ था स्क्रूटनी में। और उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया स्क्रूटनी का तब मुझे रिजेक्ट किया गया कि किस वजह से रिजेक्ट किया गया और कैंडिडेट किन किन वजह से रिजेक्ट हुए। तो ओवरऑल मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग कोई ऐसी गलती ना करें। आज रिजल्ट आया है, 22 जुलाई तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वहां पर। सो पहले ये देख लो, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। और मैं चाहता हूं कि देखो, अभी सिलेक्शन पोस्ट में मार्क डिस्क्लोज नहीं करता एसएससी। आपके जो मार्क्स हैं वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही आएंगे, ठीक है। तब तक मैं चाहता हूं कि एक नॉर्मलाइजेशन क्या कितना हुआ है और यहाँ पर कितना रॉ स्कोर रहा है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, इस तरीके के एनालिसिस के मैंने आप लोगों के साथ ये फॉर्म शेयर किया है जिसमें आप लोगों का कुछ डिटेल मांगा है, ठीक है। पोस्ट कैटेगरी आपका लेवल कौन सा था जिससे मैं आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड करा सकूं। कैटेगरी आप लोगों की यहाँ पर क्या है, एग्जाम डेट, शिफ्ट, रॉ स्कोर कितना है और रीजन क्या है जिससे आपने एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम दिया है और कौन से रीजन की वो पोस्ट थी, इस तरीके की चीजें। तो ये एक गूगल फॉर्म है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उस ग्रुप में ये फॉर्म शेयर कर दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं, एग्जाम दिया है, समझदार है कि अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा डेटा मुझे प्रोवाइड कराओगे तो बेस्ट एनालिसिस मैं आप लोग को दे पाऊंगा, ठीक है। सो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लो। हर एक रिलेवेंट अपडेट ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं क्योंकि जो चीजें मैंने फेस करी थी मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेस करें आगे की प्रोसेस में। सो अब देखो जरा, सभी मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट का कट ऑफ आप लोगों को ये पीडीएफ दिख रहा है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। कैंडिडेट के नेम की जो लिस्ट है वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, आप लोग चेक कर लीजिए पहले तो, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि अब क्या होगा, ठीक है। तो अब ये बोला है कि जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, लिस्ट में नाम देख लीजिए, यहाँ पे एक एनेक्सर बन दिया है जिसमें कट ऑफ का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। सो कट ऑफ क्या रहा है पोस्ट वाइज वो तो हम अपना डिटेल कलेक्ट कर ही लेंगे। अब यहाँ पे ये बोला है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं आगे की प्रोसेस के लिए, जो एनेक्सर बन के हिसाब से दी है, इन लोगों को अपने जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं अब भेजने होंगे। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखो आता है क्या क्या है। पहली चीज आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपने मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट भरी है तो आप 10th की मार्कशीट, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए उस पोस्ट के लिए अगर एक्सपीरियंस था तो आपको एक्सपीरियंस की कॉपी रखनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होगा जिससे आपको एज रिलैक्सेशन या फिर जो भी आपने मांगा है एज रिलैक्सेशन के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र यही हो जाएगा आपका एज रिलैक्सेशन के लिए। ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म का जो आपने प्रिंट आउट लिया है, मैंने फेज 9 का जब एप्लीकेशन आया था डिटेल में समझाया था आप लोगों को कि आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख लीजिए अभी। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म, ओवरऑल इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए आप लोगों के पास, सभी की एक एक कॉपी करवाओ। उन सभी कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करो, अपने साइन और डेट उस पर डालना, ठीक है। और इसको 22 जुलाई 2022 तक स्पीड पोस्ट से, केवल स्पीड पोस्ट से आपको अपने रीजन में भेजना है। अब अपने रीजन में कौन से, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और कैंडिडेट गलतियां करते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमारा एप्लीकेशन पहुंचा ही नहीं। अब समझ लो जरा, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, ठीक है। मान लीजिए आप राजस्थान से हैं तो आपने क्या सोचा होगा कि मैं एग्जाम सेंटर तो जो है आपका राजस्थान में ही ले लूं, ठीक है। आपका जो एग्जाम सेंटर है मैं राजस्थान में ही ले लेता हूं, या फिर मान लीजिए कुछ लोगों ने दिल्ली ले लिया होगा। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में लिया या दिल्ली में लिया, आपका जो एग्जाम सेंटर है वो एनआर रीजन में रहा है,
लेकिन आपने जो पोस्ट भरी थी वो भरी थी ईस्टर्न रीजन की, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। तो जब हमारा एग्जाम हुआ था तो एग्जाम तो सेंटर आपने जहां पर डाला था एनआर रीजन में, उसी रीजन में आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, सीबीटी का। लेकिन अब ये गलती मत करना, अब आपने जिस रीजन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसी रीजन में आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं। मान लीजिए आपकी ईआर रीजन की पोस्ट थी, तो आपको एसएससी ईआर रीजन में उनका जो हेडक्वार्टर है, जिसका डिटेल इसमें एनेक्सर 2 में दिया हुआ है, मैं सभी रीजन की एड्रेस वगैरह सब भेज रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने। पहली गलती ये हो सकती है, टाइम बहुत कम दिया है, अब तुम भेज दोगे एनआर में, फिर वो वहां से तुम्हें लगेगा कि तुमने भेज दिया, लेकिन फिर वो वहां पहुंचेगा नहीं, तुम्हारा रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। सो ये गलती नहीं करना। दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर कोई भी लेवल हो सबके लिए सेम है। अब देखो जरा, यहां पर एक चीज और है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक एनवेलप के अंदर रखोगे, ठीक है, एक एनवेलप के अंदर सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके रख देना। अब उस एनवेलप पे एक तो अपना एड्रेस आ जाएगा टू कि आप कहाँ भेज रहे हो, उस रीजन का नाम आ जाएगा जहां पर आप सेंड कर रहे हो, और नीचे एनवेलप में इधर अपन ये भी लिखते हैं, एनवेलप के ऊपर फ्रॉम भी लिखते हैं कि कौन भेज रहा है। अच्छा, इस पे एक चीज और आपको करनी है कि कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन, आपको वहां पे इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से ये लिखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है तो आपको लिखना पड़ेगा मैट्रिकुलेशन एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर, आपका यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द इनवेलप। ये जरूर लिख देना ताकि उनको इजी रहता है कि ये मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट लेवल कौन से लेवल का जो है इनका डॉक्यूमेंट्स है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज अब ये सुनो, मान लीजिए किसी पर्सन ने, मतलब किसी कैंडिडेट ने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और वो अब देखो 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो 2 कंडीशंस बनेगी। हो सकता है कि तीनों पोस्ट अलग अलग रीजन की हो सकता है कि तीनों पोस्ट सेम रीजन की हो। मान लो अगर आपने पोस्ट कैटेगरी एनआर, ईआर और डब्ल्यूआर के लिए अप्लाई किया है 3 पोस्ट के लिए, तो आपको 3 सेट बनाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट के, 3 एनवेलप बनाने पड़ेंगे और तीनों रीजन में एक एक कॉपी सेंड करनी पड़ेगी जैसे तुम एक रीजन के लिए कर रहे हो, पहली चीज। दूसरा, यहां पर मान लीजिए आपने जो है 2 से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है लेकिन वो पोस्ट एक ही रीजन की है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट से सभी पोस्ट के लिए आपको एक एक सेट अलग बनाना पड़ेगा। एनआर रीजन की ये पोस्ट अलग है और ये पोस्ट अलग है। इसका मतलब 10 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो 10 डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये गलतियां नहीं करना है बिल्कुल भी। और इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो 22 जुलाई तक पहुंचते नहीं है, इसका मतलब ये है कि आज 1 तारीख है तो आप कैसे भी करके 10 तारीख को डिस्पैच करा ही दीजिए। पोस्ट करना ही है 10 को तो 8-10 दिन में इनके पास पहुंच जाए। ऐसा मत करना कि आप लेट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर सभी रीजन के जो एड्रेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। जो पोस्ट आपकी यहाँ पर एनेक्सर 2 दिया है, ये देखिए, ये एनेक्सर 1 है जिसमें सभी पोस्ट वाइज कट ऑफ दिया है कि किस पोस्ट का क्या कट ऑफ बना है। अब मैं ये अपना डेटा बना लूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूंगा बीच बीच में कि क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। अगर सेंट्रल रीजन है तो सेंट्रल रीजन का एड्रेस ये दिया है, ईस्टर्न रीजन का एड्रेस ये दिया है कि क्या रीजन का ये है, मध्य प्रदेश रीजन का ये है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये है, और एनआर रीजन का ये है, नॉर्थ वेस्ट रीजन का ये है, सदर्न रीजन का ये है, वेस्टर्न रीजन का ये है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस दे रखे हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप सभी लोग, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी कोई गलती नहीं करें जल्दबाजी में कि आप लोगों को फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो। अगर डॉक्यूमेंट्स 22 के बाद नहीं पहुंचे क्लियरली, आपको वो कंसीडर नहीं करेंगे और आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना पोस्ट कैटेगरी हमें शेयर कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना, तो उसका डिटेल चेक करके आप लोगों को और शेयर कर दूंगा। और हमारा एक मेल आईडी भी है, इंग्लिश ज्ञानशाला, ठीक है, इंग्लिश ज्ञानशाला 2022@gmail.com। वो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रॉलिंग में, तो आप उस पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं।
और कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।